नमस्कार मित्रों, मैं ललित धानावत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी YouTube चैनल जिसका नाम है जीके विद ललित धानावत सर। आज हम हिडन पार्ट ऑफ हिस्ट्री में चर्चा करेंगे हमारे राजस्थान की एक वीरांगना किरण देवी राठौर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिडन पार्ट ऑफ हिस्ट्री में मैं जो चर्चा करता हूं वो ऐसे टॉपिक पर मैं चर्चा करता हूं जो सामान्यतः विद्यार्थियों को कहीं एकेडमिक किताबों में पढ़ने को नहीं मिलता है। किरण देवी राठौर के बारे में आज हम जो चर्चा करेंगे उनकी बहादुरी का एक किस्सा जो हम यहाँ पर उसको बयां करेंगे, उसके बारे में आज मैं आपके सामने बात करूंगा कि जो हमारे राजपूताना राजस्थान की जो वीरांगनाएं हैं उन वीरांगनाओं में किरण देवी राठौर का नाम बड़े ही गौरवपूर्ण तरीके से बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। पहले किरण देवी राठौर के बारे में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी में दे देता हूं। एक राजपूताना में मेवाड़ के एक बहुत बड़ा नाम जो विश्व विख्यात नाम है हमारे यहाँ, जिन्हें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह थे। शक्ति सिंह जी की जो पुत्री थी उनका नाम था किरण देवी राठौर। किरण देवी राठौर का विवाह हुआ था बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौर के साथ। पृथ्वीराज राठौर जो है उस समय मुगल शासक जो था अकबर के दरबार में वहां रहा करता था, क्योंकि अकबर ने जब नागौर दरबार लगाया था तो उस समय पृथ्वीराज राठौर के पिता कल्याण सिंह ने अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज के साथ साथ जाकर के अकबर के दिंदा को स्वीकार कर लिया था। पृथ्वीराज राठौर कवि भी थे, लेखक भी थे, एक सेनानायक के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में बलबनी वंश का संस्थापक जिसका नाम था बलबन, उसने एक त्योहार जो फारसी परंपरा पर आधारित था उसका नाम था नौरोज, जिसे नौरोज उत्सव के रूप में भी ज्यादातर आप लोग पढ़ते हैं। तो नौरोज का जो त्योहार प्रारंभ किया गया था वो बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बलबन के से प्रारंभ होकर के ये त्योहार लगातार दिल्ली में चलता रहा और जितने मुस्लिम शासक बलबन के बाद आए ये त्योहार लगातार मनाया जाता रहा था। इस त्योहार को अकबर के काल तक भी मनाया जाता रहा। अकबर एक बहुत ही घृणित कार्य जिसकी जानकारी मैंने कहा कि सामान्य रूप से हमें नहीं होती है, वो इस त्योहार के टाइम में किया करता था। और वो कार्य उसका क्या था कि जब नौरोज का जो त्योहार जब मनाया जाता था तो दिल्ली में एक तरीके से एक मेले का उस समय आयोजन होता था। उसमें अकबर अपनी कुटिल दासियों को भेजा करता था और उनके माध्यम से कोई भी स्त्री जो सुंदर नजर आती थी उसे, या अकबर का मन जिस पर आता था उसे अपने हरम में बुला लिया करता था। ये कुछ इतिहासकारों की राय यहाँ पर यह भी है कि अकबर स्वयं बुर्का पहन करके उस मेले में जाया करता था और वहां से जिस स्त्री को वो देखता था तो उसे अपने कुटिल दासियों की सहायता से उसे हरम तक बुलाया करता था और फिर उसके साथ वो अनैतिक संबंधों को अंजाम देता था। यही गलती अकबर जो है किरण देवी राठौर के साथ भी करने की स्थिति में आता है। जब नौरोज का जो त्योहार जब मनाया जा रहा होता है, एक मेले के रूप में जो स्थिति होती है, तो वहां किरण देवी राठौर जो है वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ कहते लाल किला का जो मीना बाजार वहां लगा था उसको देखने के लिए जाती है। अकबर की जो कुटिल दासियां हैं वो किरण देवी राठौर को अकबर के खेमे तक जैसे तैसे उसको ले जाती हैं। लेकिन जब अकबर जो है कि जब वहां अकबर के हरम तक जब वहां पहुंचती हैं तो किरण देवी राठौर उस सारे तमाम वाक्य को समझ जाती हैं। अकबर जब उनसे बदतमीजी करने लगता है तो किरण देवी राठौर जो है वो अपने पैरों को धीरे धीरे पीछे हटाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं और एक सही मौके की तलाश में आती हैं। धीरे एक स्थिति ये बन जाती है, ऐसा इतिहास हमारा कहता है लेकिन, कि अकबर जो है उसका पैर बिछी हुई कालीन पर फिसल जाता है, वहां से स्लिप मार जाता है जिससे अकबर गिर जाता है। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि किरण देवी राठौर
अकबर को नीचे गिरा देती हैं और अकबर को नीचे गिरा करके उसके ऊपर उसके सीने पर पैर रख लेती हैं और अपने पास जो कटार होती है उस कटार को निकालकर अकबर पर हमला करती हैं। अकबर एक इस प्रकार का जो अनएक्सपेक्टेड जो उसके साथ जो हादसा हुआ, वो इसको देख करके विश्वास उसको नहीं हो पाता कि मैं इस समय किस शेरनी के साथ भिड़ गया हूं। अकबर को जान से मारने की जब कोशिश उस समय किरण देवी राठौर कर रही होती हैं, उसी समय अकबर घबरा जाता है और घबराते हुए वह किरण देवी राठौर से माफी मांगने लगता है और उस माफी के दौरान किरण देवी राठौर को देवी कह करके संबोधित करता है, देवी स्वरूपा कह के संबोधित करता है उन्हें और बहुत हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता है। जब ये माफी मांगता है तो किरण देवी राठौर उससे कहती हैं कि तेरे द्वारा जो ये घृणित कार्य किया जा रहा है, जो नवरोज के उत्सव के नाम पर जो तू इस प्रकार से महिलाओं की जो आबरू है उसको बेइज्जत करता है, इस त्योहार को मनाना बंद कर दे, इस बात का तू मुझे वचन दे। अकबर किरण देवी राठौर को नवरोज का उत्सव बंद करने का वचन देता है। तब जाकर के किरण देवी अकबर को प्राणों का दान देती है, उसको फिर जाकर के उसको छोड़ती है। अकबर उसी समय से नवरोज का जो उत्सव है उसको मनाना बंद करवा देता है। तो मित्रों, नवरोज का उत्सव जो बलबन ने प्रारंभ किया और अकबर के द्वारा समाप्त हुआ, सामान्य रूप से विद्यार्थियों को यही पढ़ाया जाता है और यही जानकारी रखी जाती है, क्योंकि इतिहास को जब लिखा गया है तो हर इतिहास लिखते समय बहुत से तथ्यों को छिपाया गया है। हम पूरे इतिहास को यदि हम देखें तो हमें ऐसे लगता है लेकर के कि मुगल वंश के अलावा भारत में पढ़ने के लिए कुछ इतिहास में है ही नहीं, जबकि हमारे यहाँ भारत के अंदर अनेकों वंशों का शासन जो रहा है सैकड़ों वर्षों तक रहा है, जिसके बारे में जानकारी मैं आपको मेरे आने वाले अगले वीडियोस के अंदर दूंगा। हम प्रणाम करते हैं ऐसी महान वीरांगना किरण देवी राठौर को। ऐसी ही वीरांगनाओं से हमारे राजस्थान का जो इतिहास है वो गौरवान्वित है। इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। ये तमाम हमारी राजपूताना की जो संतान हैं उनकी प्रेरणा की स्रोत रही हैं। आगामी किसी अन्य वीडियो क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे फिर किसी अन्य टॉपिक पर। यदि ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया तो आप ये प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे राजपूताना के बच्चों को ये पता लग सके कि हमारे राजपूताना का इतिहास किस प्रकार गौरवान्वित रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।